दोस्तों रज्जाबट पे एक और केस कर दिया गया कि जी बच्चों को उकसा के धमका के पैसे दे के और मुंह में लॉलीपॉप दे के रेहान मलिक के खिलाफ वीडियो बनवाई गई है। ये भी एलिगेशन और ये भी कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया गया है। मैं अल ऐलान कुरान उठाने को तैयार हूँ इस बात पे कि मैं उन बच्चों को पर्सनली नहीं जानता और उन्हें जिस तरह से दूसरे कैदियों को रखा जाता है उसी तरह उनके साथ ही और इनके साथ जैसे। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों आज की डेट में, आज के दिन में मैं आप लोगों को कितनी बड़ी अपडेट देने वाला हूँ रज्जब भट्ट के हवाले से, जो कि जी मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये अपडेट अभी तक सुनी नहीं होगी। और ये कितना बड़ा फैसला कर दिया गया, सुना दिया गया रज्जब भट्ट के हवाले से कि जी रज्जब भट्ट को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और रज्जब भट्ट को किस डेट को और किस दिन पाकिस्तान लेके आया जाएगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना, वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। और आप लोगों के साथ मैं एक और न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ डकी भाई के हवाले से, जो कि जी अरूप जटोई डकी भाई की वाइफ और डकी भाई उर्फ साधु रहमान मतलब डकी भाई की जो वाइफ है अरूप जटोई, उसके मोबाइल फ़ोन से कुछ ऐसी एप्लीकेशन और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लीक हुई है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकली है जो कि जी डकी भाई को 10 साल की सज़ा सुना सकती है। तो भाई इस टाइम अरूप जटोई भी फुल ऑफ शान है, मतलब उसको भी सज़ा हो सकती है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं पहले रज्जब भट्ट की एक न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। यार रज्जब भट्ट का सिलसिला पता है क्या है? रज्जब भट्ट इस वक्त दुबई भी छोड़ गया। दुबई होता ना तो उसको ले आते। कुछ ममालिक अभी तक ऐसे हैं कि जहाँ पर हमारे जो इदारा है सीसीबी पाकिस्तान में होते तब क्यों नहीं गिरफ्तार कर? जब पाकिस्तान में होता है तो उसको गिरफ्तार करने लगे थे तो वो भाग ही जाता है। आप देखो अब उसने ये काम किया था, उसको इदारों ने पकड़ लेना था, उस पर एप्लीकेशन हुई है, वो फौरन यहाँ से भाग गया। एक बात और आपको मैं बता दूं अपना काश, उसे इदारों से ज्यादा खतरा ना कुछ ऐसे लोगों से है कि जिनके दिल दुखे हुए हैं उसकी जबान दराजी करने की वजह से। ज्यादा गुस्सा उन लोगों को है और ज्यादा नुकसान भी इसका उन लोगों की तरफ से इसको जो है ना वो थ्रेट है बहुत बड़ा कि अगर ये पाकिस्तान में आके इस तरीके से रहा तो वो लोग इसका नुकसान करवा दें। इस वजह से वो ज्यादा फरार है। बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज कर दिए गए हैं। जो बैंक अकाउंट उसके पाकिस्तान में वही फ्रीज किए हैं ना। अब उसका यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसकी दीगर ऐप्स हैं, टिकटॉक ऐप है, फेसबुक पे उसका है, तो वो अपना अकाउंट नंबर वहाँ से आपको पता है मोनेटाइज है, वो चेंज करके यूके का अकाउंट नंबर डाल देगा, वो सारे यूट्यूब के पैसे वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। यूट्यूबर्स को अकाउंट फ्रीज हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी डेली की मंथली की इनकम इतनी आ रही होती है। आपको क्या लगता है कितने डॉलर महीने का कमा रहा होगा यूट्यूब से सिर्फ? ये बताएं, है कोई आइडिया? करोड़ों रुपए कमा रहा है। करोड़ों रुपए कमा रहा है तो एक महीने में उसका करोड़ 1.5-2 करोड़ रुपया जब उसके यूके के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पर जो पड़ा हुआ है 5-10 करोड़, उसका उसने क्या करना है? दोस्तों भाई आप लोगों ने ये वीडियो देख ली। अब भाई मेरी सिक्स सेंस क्या कहती है कि रज्जब भट्ट कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा। अगर भाई वो पाकिस्तान आता है तो उस पर जो एलिगेशंस लगी हुई हैं तो भाई वो लंबा ही अंदर जाएगा। और डकी भाई भी इस टाइम फुल ऑन लंबा ही अंदर गया हुआ, तो भाई रज्जब भट्ट भी फिर इससे ज़्यादा ही लंबा अंदर जाएगा। तो मेरे ख्याल से रज्जब भट्ट इस टाइम पाकिस्तान नहीं आएगा वापस। और रही बात ये जो लोग कह रहे हैं कि जी रज्जब भट्ट के अकाउंट्स बैन कर दिए गए हैं, साइबर क्राइम वाले के उसके अकाउंट्स बैन कर दिए गए, उसकी ट्रांजैक्शन बैन कर दी गई हैं, उसका पैसा रिकवर कर लिया गया। तो भाई मेरे ख्याल से भाई वो ये 2-3 माह के अंदर यूट्यूब से वो अपना इतना सारा पैसा रिकवर कर सकता है, इसलिए उसे पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। वो इतना पैसा अपनी टिकटॉक से यूट्यूब से बना सकता है। और रही बात उसके अकाउंट्स बैन करने की, उसकी ट्रांजैक्शन की, और जो वो उसने यूट्यूब के अंदर अपने बैंक अकाउंट्स लगाए हुए हैं पाकिस्तान के, टिकटॉक के अंदर पाकिस्तान का अकाउंट लगाया हुआ बैंक अकाउंट, तो भाई वो हटा के अपना यूके का अकाउंट उसके अंदर लगा के अपनी जो मनी है उसको भाई यूके के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है। टिकटॉक का भी अकाउंट लगा के यूके का अपना बैंक अकाउंट लगा के तो भाई वो अपनी सारा पैसा यूके के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है। और मेरे ख्याल से वो अपने घर वालों को भी यहाँ शिफ्ट कर ले यूके के अंदर, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को, अपनी माँ बाप को, अपनी बहन भाई को, या जो भी उसके रिलेटिव्स हैं जिसको वो शिफ्ट करना चाहता है तो भाई वो यूके के अंदर शिफ्ट कर सकता है या किसी और कंट्री में भी शिफ्ट कर सकता है। ये तो भाई अब उसकी मर्जी है, लेकिन भाई अब मेरे ख्याल से यार उसे पाकिस्तान आ जाना चाहिए और जितने भी इदारे हैं उसको फेस करना चाहिए, जैसे भाई डकी भाई इन सब चीज़ों को फेस कर रहा है। तो भाई आप लोग ये वकील साहब की वीडियो देखें, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। बहुत शुक्रिया नातिक। आज रूटीन मैटर में ही जैसा कि आप जानते हैं कि राउंड अबाउट 64 डेज़ हो गए हैं उससे ज़ेर हिरासत, जिसमें वो 22 दिन जुडिशल फिज़िकल रिमांड पे रहा है और अब बाकी का जो अर्सा है वो जुडिशल रिमांड पे है। जुडिशल रिमांड जो है वो हर 14 दिन के बाद एक्सटेंड होता है। तो आज इसके साथ क्योंकि NCC ने चालान भी जमा करवा दिया है तो चालान के हवाले से भी हेयरिंग थी और इसमें फिर रूटीन मैटर में उनकी अटेंडेंस थी
और मज़ीद 14 डेज़ के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसमें जो नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग है वो 3/11/2025 है, तो दोबारा इनको तलब किया गया है। इसमें जो बाकी है एक सुबहान है जो इसका मैनेजर है और उनकी मिसेज़ अरूब जतोई, उनकी हवाले से भी आज तलबी थी, वो अपीयर नहीं हो सके, तो उनकी हद तक अदालत ने फिर उनको मज़ीद टाइम दिया है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग तक वो भी इस चलान में हेयरिंग हो। अब अगली डेट पे वो भी इनके साथ इस अदालत में पेश होंगे। अच्छा, अगली डेट में मुझे बताइएगा, एक तो नाम अरीब का भी आ रहा है, सुबहान का भी है, इनकी मिसेस का भी है और डकी का। मुझे ये बताइएगा कि अगली तारीख के ऊपर ये तमाम जो है अदालत के ऊपर पेश होंगे? नहीं, अभी तक जो चलान है ना वो 3 लोगों की हद तक आया है। ठीक है। उसमें नंबर 1 पे ये सादुर रहमान उर्फ डकी है और दूसरे नंबर पे सुबहान है, फिर उनकी मिसेज है। ये 3 लोगों की हद तक अभी चलान आया है। बाकियों की हद तक उन्होंने वैसे चलान के अंदर जिक्र किया है कि हमने जो है वो आसम को, सिकंदर को और एक बिलाल बशीर है लड़का और एक ये है अरीब, इनको हमने अब डिस्काउंटर डिक्लेयर कर देना है, इनके ख़िलाफ़ हम 87 की कार्रवाई करेंगे। ये चलान के अंदर उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन अभी जो चलान है वो 3 लोगों के अगेंस्ट आया है। हाजिरी इसमें 3 लोगों की होगी, अरूब की, सुबहान की और इसकी। अज़ाम साहब ये बताइएगा कि अब हाई कोर्ट में कब पिटीशन दायर करने जा रहे हैं डकी की ज़मानत की, तो ये बता दें, और इतना लेट क्यों किया, इसकी भी कोई वजह कुछ है तो वो भी बता दें हमें। देखें, अभी हाई कोर्ट आप जानते हैं कि उस हमारे पास एक तरह का फ़ाइनल चांस था। इसमें हमने बहुत सारे, उनकी लीगल टीम ने लीगल पहलू को भी देखना था, लीगल पॉइंट्स को भी देखना था, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत मामलात को देखना था और फिर डकी की इंस्ट्रक्शन पे ही इसको डिले किया गया। तो अब आज उनसे बात हुई है और उन्होंने इस पर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। अब वो होपफुल हैं कि इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट कमिंग 2 और 3 डेज़ के अंदर अंदर बेल फाइल कर दी आप जाएगी। क्या समझते हैं वो जो $3,26,000 है जो अभी तक मनी ट्रेल नहीं दे सके, उसकी वजह से डिले हो रहा है ये हाई कोर्ट में? नहीं, उसकी मनी ट्रेल हमने दी है, हमने अपनी पूरी बैंक स्टेटमेंट उन्होंने उनके पास है वो ये पहले क्यों नहीं दी? ये सेशन में भी दी, जिला कचहरी पे भी मांगते रहे, तब भी नहीं दी। जी नहीं, डकी की तरफ से दी गई। असल में ये सारी चीज़ें हैं ट्रायल स्टेज की। डकी की तरफ से उसने पहले दिन भी ये कहा है कि उसका जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो उनका प्रॉपर फाइलर है, उनके हवाले से टैक्स पे करता है और वो अपनी सारी अकाउंट स्टेटमेंट मनी ट्रेल देने के लिए तैयार है। $3,26,000 जो डॉलर हैं, उन्होंने कहा था कि इसकी मनी ट्रेल कहाँ से आई हमें ये बताएं, लेकिन वो नहीं दे पाए। नहीं, उन्होंने बताया कि वो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं यूट्यूब पे और ये उनका ज़ाती पैसा है। ये कोई इन एप्लीकेशन को तो आए 8-9 महीने हुए हैं, तो उन्होंने अच्छा, बताया। मुझे बताइएगा फयाज भाई, आज आप उस कोर्ट रूम में उनके साथ मौजूद भी थे, क्या बात हुई उनसे? उनके हवाले से कुछ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बेल के हवाले से बात हुई है, जिसमें उन्होंने उसके साथ एग्री किया है कि और नेक्स्ट कमिंग 2 और 3 डेज़ में बेल जो है उनकी हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी जाएगी। और जेल के अंदर जो मामलात होते हैं उस हवाले से बात हुई है, मुलाकात वगैरह के हवाले से बात हुई है, खाने के हवाले से बात हुई है, मेडिसिन वगैरह के हवाले से बात हुई है, जो रूटीन की बातें होती हैं। क्या मुझे भी बताइएगा कि जेल में उन्हें किस तरह रखा जा रहा है? जैसे आम कैदी हैं, जैसे हवालाती हैं, उनकी तरह रखा जा रहा है? कुछ जो है अच्छा ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है, जैसे आपको B कैटेगरी दी जाती है पढ़े लिखे लोगों को, तो क्या वहाँ पर क्या हालात है? B कैटेगरी के लिए हमने अप्लाई किया था, लेकिन B कैटेगरी हमें मिली नहीं है। ठीक है। और उन्हें जिस तरह से दूसरे कैदियों को रखा जाता है उसी तरह उनके साथ ही, और इनके साथ जैसे वो नेशनल साइबर क्राइम के दूसरे कैदी होते हैं उन्हीं के साथ ही इनको रखा गया। कोई स्पेशल प्रोटोकॉल किसी किस्म का नहीं है और B कैटेगरी उन्होंने डिनाई अभी तक नहीं हमें। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन और वीडियोस वगैरह आप लोगों तक पहुंच रहे। तो इसलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।